किसी भी कंपनी में हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, एक सफर तय करती है। चलें, आज हम इस सफर पर निकलते हैं ये समझने के लिए कि बड़ी कंपनियां अपने एक एक रुपए की हिफाजत के लिए कैसा मजबूत किला बनाती हैं, और देखते हैं कि इस किले की दीवारों के पीछे आखिर राज क्या है। फाइनेंस की दुनिया में ना, एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ती है। मतलब सीधा सीधा पैसों का नुकसान, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए कंपनियों को अंदरूनी कंट्रोल्स का एक बहुत ही मजबूत निज़ाम बनाना पड़ता है। यूँ समझें कि ये एक हिफाजती जाल है जो उन्हें ऐसे नुकसानात से बचाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये किला बनता कैसे? इसका जवाब है एक मुनज़्ज़म सिस्टम में, एक ऐसे सिस्टम में जिसमें जगह जगह पर चौकियां या चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। आइए इस किले के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि यह हिफाजती निज़ाम असल में काम कैसे करता है। देखें, हर चीज़ की शुरुआत एक ज़रूरत से होती है। जब किसी भी डिपार्टमेंट को किसी चीज़ या सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो समझें कि पैसों के इस सफ़र का पहला कदम उठा लिया गया है। ये अमल शुरू होता है एक परचेज रिक्विजिशन से। अब ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि यूं समझें कि ये इस बात का सरकारी सबूत है कि हाँ भाई, एक ज़रूरत को माना गया है। ये वो पहला कदम है जो किसी भी जुबानी बात को एक पक्की लिखी हुई शक्ल दे देता है, जिससे हर चीज़ का हिसाब रखा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चेक पॉइंट है मंजूरी। ज़रा सोचें, अगर हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी ऑर्डर कर सके तो क्या होगा? जाली या गैर ज़रूरी खरीदारियों से कंपनी का कितना पैसा ज़ाया होगा। इसीलिए एक जिम्मेदार मैनेजर की मंजूरी इस बात को यकीनी बनाती है कि हर दरखास्त असली है और कंपनी के फ़ायदे में है। अच्छा, जब दरखास्त मंजूर हो जाती है ना, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट अपना काम शुरू करता है। और देखें, वो सीधा किसी एक वेंडर के पास नहीं चले जाते, बल्कि वो मार्केट से कई जगह से कीमतें लेते हैं। ये कंट्रोल किसी भी किस्म की दोस्ती यारी या फ्रॉड को रोकता है और इस बात को पक्का करता है कि कंपनी को अपने पैसे की बेहतरीन वैल्यू मिल रही है। तो कागजी कार्रवाई तो हो गई, अब कहानी असल दुनिया में कदम रखती है। ऑर्डर दे दिया गया है और अब वक्त है कि वो सामान कंपनी के दरवाजे तक पहुंचे। अब सामान पहुंच गया है गोदाम में, लेकिन ये सिर्फ कोई स्टोर रूम नहीं है। ये हमारे सफ़र का पहला असली फिजिकल चेक पॉइंट है। यहाँ पर जो कुछ भी चेक किया जाएगा, आगे की सारी कार्रवाई इसी की बुनियाद पर होगी। गोदाम की टीम का काम बहुत ही अहम है। वो सामान गिनते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं कि कहीं कोई चीज़ टूटी फूटी तो नहीं, और फिर एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे गुड्स रिसीप्ट नोट या GRN कहते हैं। ये GRN एक तरह से तहरीरी सबूत है कि हाँ, सामान कंपनी को मिल चुका है। और अब हम आ गए हैं इस पूरे अमल के सबसे अहम, सबसे नाजुक मोड़ पर, अदायगी। ये आखिरी हिफाजती दरवाज़ा है जिसे कहते हैं 3-वे मैच। यहाँ पर सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और फिर फैसला होता है कि क्या कंपनी से पैसा बाहर जाना चाहिए या नहीं। चलें, इस पहेली का पहला टुकड़ा देखते हैं। ये है परचेज ऑर्डर, यानी ये वो चीज़ है जिसका हमने हुक्म दिया था, जिसमें लिखा है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस कीमत पर चाहिए। और ये रहा पहेली का दूसरा टुकड़ा, GRN। ये गोदाम से आया हुआ सबूत है जो बता रहा है कि सामान असल में मिला भी है या नहीं और किस हालत में मिला है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी सबूत, वेंडर की इनवॉइस यानी बिल। ये वो रकम है जो वेंडर हमसे मांग रहा है। और यहीं पर होता है 3-वे मैच का कमाल। परचेज ऑर्डर यानी जो हमने मंगवाया, GRN यानी जो हमें मिला, और इनवॉइस यानी जिसका बिल आया, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का एक दूसरे से बिल्कुल मैच करना ज़रूरी है। अगर तादाद, कीमत या किसी भी तफसील में ज़रा सा भी फ़र्क हुआ तो अदायगी फ़ौरन रोक दी जाती है। ये कंट्रोल यकीनी बनाता है कि हम सिर्फ उसी चीज़ के पैसे दें जो हमने सही हालत में मंगवाई और वसूल की। हमने ये तो देख लिया कि ये सारा अमल क्या है, लेकिन अब वक्त है ये समझने का कि ये क्यों इतना मौसर है। इस पूरे मजबूत सिस्टम के पीछे एक बहुत बुनियादी उसूल छुपा हुआ है। देखें, इस पूरे सिस्टम की बुनियाद एक सादा से उसूल पर है। जरा सोचें, एक तरफ एक ऐसी सूरत हाल है जहां सारा इख्तियार एक ही बंदे के पास है, ये तो सीधा सीधा खतरा है। दूसरी तरफ एक महफूज निज़ाम है जहां हर काम के लिए अलग अलग लोग जिम्मेदार हैं। यही तकसीम इस किले की असली ताकत है। इस उसूल को कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, यानी कामों की अलहदगी। ये फाइनेंशियल कंट्रोल्स का समझे कि गोल्डन रूल है। आसान लफ्ज़ों में, जो शख्स चेक बनाता है उसे उस पर दस्तखत करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। अदायगी तैयार करने वाला, उसे मंजूर करने वाला और उसे सिस्टम में रिकॉर्ड करने वाला, ये तीनों अलग अलग लोग होने चाहिए।
आखिर में आइए एक ऑडिटर की नज़र से इस पूरे अमल को देखते हैं। एक ऑडिटर हमेशा पेशावराना शक के साथ चीज़ों को देखता है। उसका मकसद इल्ज़ाम लगाना नहीं होता, बल्कि ये यकीनी बनाना होता है कि सिस्टम में कोई कमज़ोरी तो नहीं है जिससे कंपनी के असासों को खतरा हो। एक ऑडिटर के जहन में हमेशा कुछ सवालात घूमते रहते हैं। मसलन, क्या ये अदायगी असली है? क्या इसके पीछे वाकई कोई सामान खरीदा गया है या कोई सर्विस ली गई है? दूसरा बड़ा खतरा ये होता है कि कहीं एक ही बिल की अदायगी 2 बार ना हो जाए। एक अच्छे सिस्टम को ऐसी गलतियों को खुद ही पकड़ लेना चाहिए। और तीसरा अहम सवाल, क्या इस पूरे अमल में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी कमजोरी है जहां कोई शख्स धोखाधड़ी कर सकता है? और आखिर में ये सुनहरी मशवरा याद रखने वाला है। माली मामलात में अगर कोई चीज़ इतनी परफेक्ट लगे कि यकीन ना आए तो उसे दोबारा चेक करें, बल्कि ज़्यादा गहराई से चेक करें। ये ही पेशेवराना शक और हर कदम पर तस्दीक का अमल वो मजबूत किला है जो किसी भी कंपनी के एक एक डॉलर की हिफाजत करता है।